यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात तब की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। अगहन का महीना चल रहा था। उस समय धान की फसल हुई थी और धान से चावल को अलग करने का प्रोसेस चल रहा था। मम्मी ने कुछ धान अरवा चावल के लिए रखे थे, जबकि बाकी सारा धान को उसना चावल बनाने के लिए उसन कर सुखा कर रखे थे। जो लोग अरवा और उसना चावल के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि जब धान को सुखाकर उसे डायरेक्ट मिल में चावल और भूसे को अलग करवा लिया जाता है, यानी कि कूट लिया जाता है, तो उसे अरवा चावल कहते हैं। जबकि अगर धान को पहले पानी में रात भर के लिए भिगो के रखा जाता है और उसके बाद सुबह में उसे उबाल कर सुखाकर चावल और भूसे को अलग करने वाली मशीन से उन्हें अलग कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस से उसना चावल तैयार होता है। उसना चावल से खीर नहीं बनाई जा सकती है। इसी प्रकार से मेरे यहाँ भी कुछ धान को अरवा चावल बनाने के लिए रखा गया था और कुछ को उसना चावल बनाने के लिए रखा गया था। हमारे गांव में सारी जाति के लोगों का अलग अलग मोहल्ला था, या कह सकते हैं कि सारी जाति अलग अलग मोहल्ले में बटी हुई थी। यादवों का मोहल्ला अलग था, पंडित का मोहल्ला अलग था। ऐसे ही और भी जाति के लोगों का अलग अलग मोहल्ला था, चाहे वह नीची जाति के हो या ऊंची जाति के। हमारे मोहल्ले के बाद यादवों का मोहल्ला आता था, जिसमें फर्स्ट घर में दीपू गोप नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसी ने धान और भूसे को अलग करने वाली मशीन अपने घर में लगाए हुए थे। हम लोग भी वहीं पर धान कुटवाने जाते थे। अचानक से उनके घर में उनकी बहू, जो कि प्रेग्नेंट थी, घर में ही दाई की निगरानी में बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। ना ही बच्चा बच पाया, ना ही माँ। गांव के लोग ज़्यादातर दाई की निगरानी में घर में ही बच्चे को जन्म दिलवाने की कोशिश करते थे, जिसमें कई बार तो वह सफल हो जाते थे और कई बार ऐसी महिलाओं को जान से हाथ धोना पड़ता था। कितने बार बच्चे को बचा लिया जाता था तो माएँ नहीं बच पाती थी, तो कितने केस में माँ बच जाती थी तो बच्चे नहीं बचाया जा सकता था। कभी कभी दोनों को बचा लिया जाता था, तो कभी कभी दोनों से ही हाथ धोना पड़ता था। ऐसा ही एक केस दीपू गोप के फैमिली में हुआ, उनकी बहू के साथ, कि बच्चे और बहू दोनों को नहीं बचाया जा सका। इस घटना को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। हम लोग उस बात को भूल भी चुके थे। मेरे पापा 3 भाई हैं, जिसमें बड़े भाई के 5 बेटे हैं और छोटे भाई के 3 बेटे, जबकि मेरे पापा की 3 बेटी, जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ और मेरा भाई मुझसे भी छोटा है। बड़े पापा के मंझले वाले बेटे एक टीचर हैं, जो कि धनबाद में रहते हैं। वे छुट्टियों में गांव आए हुए थे। एक दिन वे शाम को खेत की तरफ घूमने निकले। शाम से रात हो गई। वे घूम के वापस आए। आते ही वह हमारे 3 मंजिले छत पर चढ़ गए और खूब चिल्लाने लगे। वे खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और साथ ही साथ छत पर से कूदने की धमकी दे रहे थे। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। बड़ी मम्मी को लग रहा था कि शायद भैया की अपनी पत्नी से, अर्थात मंझली भाभी से झगड़ा हो गया है। इसी के चलते भैया 3 मंजिले मकान से छत से कूदने की धमकी दे रहे हैं। किसी तरह बाकी सब भैया ने मिलकर मंझले भैया को पकड़ के रखा था। भाभी अलग रो रही थी कि आखिर उनके पति ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या गलती हो गई उनसे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर भैया को लोग पकड़ के नहीं रखते तो वह छत से कूद चुके होते। जब किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो गांव के बाहर ही एक भगत जी रहते थे, जो कि बूढ़े थे। उन्हें जल्दी से बुलाया गया। भगत जी के आते ही भैया ज़ोर ज़ोर से भगत जी को बोलने लगे कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, यहाँ मत आओ, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। भगत जी को समझ में आ गया कि इन पर आत्मा का प्रभाव है, इसलिए यह ऐसा कर रहा है। उन्होंने आनन फानन में कुछ तांत्रिक क्रियाएं की और पानी मंगवाया और हाथ में पानी लेकर मंत्र पढ़कर भैया के मुंह पर फेंक दिया। भैया दूसरी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से रोने लगे।
चिल्लाने लगे कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं इसकी जान लेकर रहूँगी। भगत जी ने उन पर अपना मंत्र से अभिमंत्रित पानी को छिड़कते हुए पूछा कि तुम हो कौन और इसकी जान क्यों लेना चाहती हो। भैया बोले, मैं नहीं बताऊंगी। तो भगत जी ने फिर से पानी का छिड़काव किया, उनके ऊपर और उनके मुंह पर मंत्र पढ़कर फूंक मारते हुए बोले कि तुम्हें बताना पड़ेगा, बता तुम हो कौन और तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वह बोली, मैं दीपू गोप की बहू हूँ। दीपू गोप को और उनकी बहू को हम सभी लोग जानते थे। फिर भगत जी ने पूछा कि तुमने इसको क्यों पकड़ा है, इसमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वह बोली, मैं अपने दरवाजे पर बैठकर अपने बच्चे को प्यार से तेल की मालिश कर रही थी, यह आया और मेरे बच्चे को लांग कर चला गया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसकी जान तो मैं लेकर रहूंगी। अब हम लोग को सारी बात समझ में आई कि भैया ने शायद उसकी बहू के बच्चे को जो जन्म देते वक्त ही पेट में ही मर चुका था, उसी को शायद अनजाने में भैया ने लांग दिया था। क्योंकि आत्माएं तो हम लोग को देख सकती है, पर हम लोग तो आत्मा को नहीं देख सकते जब तक उनकी मर्जी ना हो। तो भगत जी ने कहा, बेचारे ने तुम लोग को नहीं देखा होगा इसलिए लांग दिया, तो तुम इसके पीछे क्यों पड़ गई, छोड़ दो इसे, यह तो बाहर से आया है, इसे क्या पता गांव के बारे में कि शाम के बाद बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। पर दीपू गोप की बहू की आत्मा मानने को तैयार नहीं थी। वह बोली कि मैं नहीं छोड़ूंगी। तब भगत जी ने एक अग्नि जलाई और उसमें मिर्चा मंत्र पढ़कर जलाने लगे। जब यह क्रियाएं हो रही थी तो हम सभी बच्चे को वहां से हटा दिया गया था। फिर हम लोग को पता चला कि ऐसा करने पर दीपू गोप की बहू की आत्मा ने भैया को छोड़ दिया। भगत जी ने एक ताबीज़ भी बनाकर भैया के गले में बांध दिया ताकि आगे भी कभी उनको वह आत्मा परेशान नहीं कर पाए। आज भी हमें भैया का उस तरह से चीखना, चिल्लाना, छत पर से कूदने की धमकी देना याद आता है और तब हमें लगता है कि नहीं, आत्माएं होती हैं। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।